हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रकृति रोशन PR। अब पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का इंट्रोडक्शन, प्लांट्स हम लोगों ने पूरा पढ़ा और एनिमल्स का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। तो अब हम लोग ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन देखेंगे। तो ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन का हम लोग पहले देख लेंगे कि कैसे कैसे ये बना होता है। तो ये रेस्पिरेशन हमारा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बना रहता है कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स, एक पेयर लंग्स का रहता है जो कि अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। जो हमारे नाक के छिद्र होते हैं वे नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं। वो नॉस्ट्रिल्स से हमारा रेस्पिरेशन का स्टार्टिंग होता है, ठीक है। और मेन स्ट्रक्चर्स हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। पहले आ जाता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स हमारे नाक के छिद्र जो हैं, टू नॉस्ट्रिल्स विच कन्वर्ज टू फॉर्म अ नेजल पैसेज। जो दो हमारे नाक के छिद्र हैं वो कन्वर्ज होकर मिलकर एक नेजल पैसेज का निर्माण करते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल, जो हमारे नाक के जो अंदर के जो अंदर के जो लाइनिंग है, जो अंदर का हमारा स्किन है, वो किससे बना रहता है? हेयर रहता है, बाल, हमारे नाक के बाल रहते हैं जो कि वेट हमेशा म्यूकस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। म्यूकस का सिक्रीशन होता है जिसके चलते हमारा नाक का अंदर का जो हिस्सा है वो भीगा भीगा रहता है, वेट रहता है। और ये जो म्यूकस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये हमारे नाक में जो हवा के साथ जो भी गंदगी जा रही है उसे ये रोक लेता है, ठीक है। उसे वो अंदर जाने से रोकता है। द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम इनहेल्ड एयर। जो हम सांस लेते हैं उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो गंदगी है, उसको फिल्टर करने में ये मदद करता है, म्यूकस और हेयर दोनों। एयर इज़ वार्म्ड अप व्हेन इट इंटर्स द नेजल पैसेज। एयर जो है वो थोड़ा गर्म होता है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको वो होता है जब ये हमारे नेजल पैसेज में एंटर करता है। अब दूसरा पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ये एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेजल पैसेज, ठीक है। तो ये तो है ही। उसके अलावा इसको कह सकते हैं कि ये एक पार्ट ऑफ थ्रोट। ये थ्रोट का हमारे गला का एक पार्ट है जो कि बीचों बीच होता है माउथ और विंड पाइप, ठीक है। माउथ और विंड पाइप के, ये मैं इसे आपको डायग्राम से बता देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए नेज़ल कैविटी है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर नेज़ल कैविटी है और यहाँ पर बकल कैविटी है। माउथ कैविटी जिसको बकल कैविटी बोलते हैं और नेज़ल पैसेज नेज़ल कैविटी, इसके बीच का जो हिस्सा है यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने घेरा है ये फेरिंग्स हो गया। ये नेज़ल कैविटी के और माउथ कैविटी के बीच का हिस्सा है, ठीक है, बीच का हिस्सा है। तो इसे फेरिंग्स को कहेंगे पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, ठीक है। अब हम आते हैं, उसके बाद अगला आता है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट फेरिंग्स के बाद आता है, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद आता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो है ये इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ठीक है। तो ट्रैकिया है ये कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज से बना रहता है, उसके रिंग छल्ले से, और कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स नहीं करता है इवन जब इसके अंदर कोई एयर भी नहीं रहे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज, यही कार्टिलेज इसके वजह से। उसके बाद आता है ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई हो गया आपका प्लूरल और सिंगुलर ब्रोंकस हो गया। ए पेयर ऑफ ब्रोंकी कम्स आउट ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद हमारा आया
विथ वन ब्रोंकस, ठीक है, देखिए एक होगा तो ब्रोंकस कहेंगे, विथ वन ब्रोंकस गोइंग इन ईच लंग्स, ठीक है। इसको भी हम आगे डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ब्रोंकस है यहाँ पर, यहाँ भी, ठीक है। ये ट्रैकिया के बाद है, हमारा ट्रैकिया है यहाँ पर, ट्रैकिया के बाद हमारा ब्रोंकस आया, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, उसके बाद ये ब्रोंकस हो गया, ठीक है। दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, दोनों ईच लंग्स में चला गया, हर एक लंग में एक ब्रोंकस गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकस जो है वही डिवाइड हो जाता है ब्रांचेज में, अलग अलग भाग में, शाखाओं में, और उसके भी सब ब्रांचेज में लंग्स के अंदर, ठीक है। ये भी आप डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पर ब्रोंकियोल, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर ब्रोंकस जो है वो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब आता है एल्वियोली। एल्वियोली जो है, एल्वियोली जो है वो एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर ये एयर सैक्स, फूले से एयर सैक्स होते हैं। और ये एल्वियोलस जो है ये कंपोज ऑफ, इट इज़ अ वेरी थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज करना है तो थिन मेम्ब्रेन होता है। और इज़ द प्लेस वेयर द ब्लड कैपिलरीज ओपन। ब्लड का जो कैपिलरीज हैं हमारे अंदर, वेन्स, ब्लड कैरी करने वाले जो कंपोनेंट हैं, वेन हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं। तो कैपिलरीज जो हैं ये वेरी फाइन ट्यूब्स होते हैं जो ब्लड कैरी करते हैं, बहुत ही महीन। और दिस इज एल्वियोलस वेयर द ऑक्सीजन मिक्सेज विद द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। यहीं पे एल्वियोली ही ऐसा साइट है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में टेकन इनटू होता है, वो अंदर जाता है, और ऑक्सीजन जो है एलिमिनेट होता है, ब्लड से एलिमिनेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ठीक है। और ये एल्वियोली जो है वो ये बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ नंबर में पाए जाते हैं लंग्स में, जो कि हम एक लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो उसके आगे ये डायग्राम है, हमारा नोज से स्टार्ट हुआ, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट हुआ, नॉस्ट्रिल्स, ये अंदर गया गैस, जो एयर गया, और ये आगे जाके हमारा फेरिंग्स के थ्रू होते हुए आया, यहाँ लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के बाद ये अंदर आता है, फिर ब्रोंकाई, दो पार्ट में चला गया लंग्स में, और लंग्स के अंदर हमारा ब्रोंकियोल है, और ब्रोंकियोल के बाद ये एल्वियोली है, ये देखिए एल्वियोली है, ये एल्वियोली है, और ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है, शीट्स ऑफ मसल्स, ये डायफ्राम है, और ये चेस्ट कैविटी हो गया, ये वाला चीज़, ये चेस्ट कैविटी हो गया, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, और ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, फ्लो चार्ट जो कि बता रहा है कि किस तरह से एयर का फ्लो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पहले नॉस्ट्रिल्स, नाक के छिद्र के द्वारा अंदर आया, नेजल पैसेज के थ्रू, नेजल पैसेज या नेजल कैविटी जो कहिए, उसके बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, then trachea, then bronchi, then lungs, then bronchioles, then alveoli, ठीक है, alveolar sac कर सकते हैं, अंदर गया, और फिर ब्लड कैपिलरीज और गैसियस एक्सचेंज हो गया, ओके। और ये आपका एक कलरफुल डायग्राम है, वही डायग्राम है जो ऊपर बताया गया है। अब आते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या है ना कि जो लंग्स है वो डायफ्राम के, द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टस मसल्स, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। और डायफ्राम जो है, डायफ्राम एक मेम्ब्रेन होता है जो कि सेपरेट करता है थोरेसिक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा एब्डोमेन है, नीचे का जो पेट वाला हिस्सा है, उससे ऊपर का हमारा जो लंग्स वाला हिस्सा है उसको सेपरेट करता है ये डायफ्राम, ठीक है। और व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर इज इनहेल्ड। जब डायफ्राम जो है वो नीचे होता है, ये देखिए यहाँ पर मूव्स डाउन,
ठीक है। तो इसका मतलब कि हवा जो है अंदर आ रही है, एयर मूव्स इन, हवा अंदर आई, डायफ्राम रिलैक्स हुआ और ये मूव्स डाउन, ये जो है रिलैक्सेशन पोर्शन, ये रिलैक्सेशन मोड हो गया। इनहेलेशन हो रहा है, सांस अंदर आ रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है, ठीक है। और जब डायफ्राम मूव्स, when the diaphragm moves up, the lungs contract and air is exhaled। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर डायफ्राम मूव करता है अप, तो गैस जो है, एयर जो है वो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एयर बाहर निकलता है, ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाता है रिब्स, इसमें रिब्स मूव्स इन, ठीक है, रिब्स अंदर के तरफ दाबता है अंदर, और इसमें रिलैक्स करता है, ठीक है, यही चीज़ है। अब मैकेनिज्म में ब्रीदिंग जो है वो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, एक पार्ट हो गया ब्रीदिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस को लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ब्रीदिंग कहलाता है, ठीक है। इसका दो पार्ट हो गया। सांस लेने के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी, ये चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, वो फूलता है, बढ़ता है थोरेसिक कैविटी, और इसमें क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सिकुड़ता है थोरेसिक कैविटी। जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट फूलता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ता है। इनहेलेशन में क्या होता है कि रिब्स लिफ्ट्स अपवर्ड, रिब्स जो है हमारा वो ऊपर के तरफ लिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, और इसमें मूव्स डाउनवर्ड, इसमें नीचे की तरफ जाता है। डायफ्राम इसमें क्या होता है कि वो फ्लैट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, सांस अंदर आता है, रिलैक्स होता है, तो ये फ्लैट हो जाता है, फ्लैट शेप में हो जाता है। और इसमें जब सांस निकलता है तो ये डोम शेप होता है, डोम शेप ऐसे, दिस इज डोम शेप, तो डोम शेप्ड हो जाता है क्योंकि सांस बाहर जा रही है। और वॉल्यूम, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर इंटर्स द लंग्स। इसमें जब सांस अंदर आई, एयर अंदर आया, तो लंग्स का वॉल्यूम ऑटोमेटिक है कि वो बढ़ेगा ही, वो बढ़ता है, और एयर जो है वो लंग्स में इंटर करता है। और इसमें जब सांस बाहर जाएगी, जब एयर बाहर जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स ऑटोमेटिक है कि वो डिक्रीज ही करेगा, और एयर जो है वो लंग्स से बाहर जाएगी। तो ये मैंने एक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है, और आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, और मैं आगे भी नया वीडियो आगे के चैप्टर्स के बारे में लाते रहूँगी। तो थैंक यू वेरी मच।